Student, today we will be discuss chapter 2 inside our earth. क्लास सेवेंथ का ज्योग्राफी पार्ट का हम आज चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ पढ़ेंगे. ओके, इनसाइड आवर अर्थ मीन्स अर्थ यानी पृथ्वी, हमारी अर्थ पृथ्वी और इनसाइड अंदर, यानी आज हम अपनी पृथ्वी के अंदर का पढ़ेंगे. बेटा पहले का पार्ट आपने इन्वायरमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर आप अर्थ के ऊपर का पढ़े थे, उसमें बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये सब इन्वायरमेंट भी. तो आज हम इनसाइड और अर्थ पढ़ेंगे, अंदर का. ठीक है, ओके. तो देखते हैं. द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट. द अर्थ हमारी पृथ्वी, आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट, यानी हमारी जो अर्थ है, होमलैंड पृथ्वी, वह क्या है? एक गतिशील ग्रह है. ओके, तो ग्रह है, आप लोग जानते हैं. इट इज अ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड. इसमें इनसाइड और आउटसाइड यानी अंदर और बाहर में चेंजेस है, काफ़ी परिवर्तन है. हैव यू एवर वंडर्ड दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? इसमें क्या देखते हैं आप लोग कि क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर का हिस्सा कैसा है, कैसे लगता है? पृथ्वी किससे बनी है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड ऑफ? पृथ्वी किससे बनी है? तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखते हैं. पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको देखते हैं. देखिए, जस्ट अर्थ, ये अर्थ है. अर्थ का इंटीरियर कोड है ये रेड कलर में. ओके, तो ये कोर का है, ये मेंटल, ये आउटर. तो ये संरचना है 3 लेयर्स में. तो इसको आप जब थोड़ा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. देखिए, जस्ट लाइक एज ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth surface is called the crust. देखिए, इसको क्या है, फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जस्ट लाइक एन ओनियन, एक प्याज की तरह. द अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल concentric layers with वन इनसाइड अनदर. साथ ही एक प्याज की तरह तो है पृथ्वी, एक के अंदर एक के साथ कई गाढ़ा परतों से मिलकर बना हुआ है. यानी एक अंदर परतें दर परतें हैं. जैसे प्याज में परत दर परत होती है, वैसे ही पृथ्वी के भी अंदर. अब परत दर परत कैसे? द परमोस्ट लेयर, जो ऊपर ही लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर, ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट से. अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट है. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, यह सबसे पतली लेयर्स होती है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर. इसकी लेंथ कितनी है, गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस जो हैं एंड ओनली 5 किलोमीटर्स. कॉन्टिनेंटल मासेस कितने हैं? केवल 5 किलोमीटर, यानी महाद्वीपीय. ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ऑन द कॉन्टिनेंटल. अच्छा, यहाँ तक हो गया. देखिए, कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि केवल 5 किलोमीटर पर समुद्र तल पर. ठीक है, तो अब देखिए, द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. अब ये क्या है, ये देखिए, द मेन मिनरल में क्या है? सिलिका एंड एल्यूमिना. ओके, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा बेटा. एल्यूमिना, इट इज दस कॉल्ड सियाल मीन्स SI यानी सिलिका एंड AL यानी एल्यूमिना. तो सियाल इसमें मिलता है कब? ये देखिए, द ओशियन क्रस्ट. देखिए यहाँ पे दिया है द मेन मिनरल है ये. ठीक है, तो द ओशियनिक क्रस्ट मेनली, या ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो हमारी समुद्री क्रस्ट है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से. इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा, और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? सीमा के नाम से, यानी SI सिलिका और मैग्नीशियम. जस्ट विनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल. तो इसका अब क्या मतलब है? देखिए, क्रस्ट के नीचे, जस्ट क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल है. क्या है? मेंटल. क्रस्ट के ठीक नीचे बेटा द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ
2900 किलोमीटर, जो कितने नीचे गहराई कितने किलोमीटर फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर तक, यानी 2900 किलोमीटर। तो हमने क्या क्या देखा, क्रस्ट एंड क्या मेंटल। ओके, तो बेलो द क्रस्ट, ये बेलो के नीचे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें बचाए देख लीजिए, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, सबसे गहरा, वर्ल्ड का सबसे गहरा खान कौन सा है, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट कितना, लगभग 4 किलोमीटर। और इन द सर्च फॉर ऑयल, इसको सर्च इंजीनियरों ने ऑयल की खोज में 6 किलोमीटर का डीप किया था, होल किया था टू रीच द। और अगर आपको सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जाना है, जैसे बीचों बीच यहाँ पे सेंटर में जाना है यहाँ पे, तो यहाँ जाने के लिए आपको सेंटर ऑफ द अर्थ इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू डिग, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर का एक होल करना पड़ेगा डीप ऑन द ओशियन फ्लोर्स की तरह। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए बेटा, ये है ओशियनिक क्रस्ट, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट, तो ये क्रस्ट है इसको, ठीक है, जहाँ जहाँ रहते हैं। अब आइए सेकेंड में, देखिए, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ का 1% है। 24% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, 24% कितना मेंटल है, एंड 50% किससे मिलके बना है, कोर से मिलके बना है। द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6371 किलोमीटर। ओके, रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6371 किलोमीटर। देखिए बेटा, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, और लास्ट की इनर मोस्ट यानी नीचे की अंदर की लेयर कौन सी है, कोर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, द कोर विथ है रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, रेडियस की लेंथ कितना है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल, या किससे मिलके बना हुआ है, निकेल से। एंड रेडियस किससे, सॉरी, इनर मोस्ट लेयर का क्या नाम है, कोर किससे मिलकर बना, निकेल एंड आयरन से मिलकर बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, नाइफ या निफ, ठीक है। निकेल Ni एंड Fe फ्यूरियस ना, लोहा, आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, यानी दाब बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर भी होता है। रॉक्स एंड मिनरल्स देखिए, चट्टान एंड खनिजों को देखिए। अब द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, अर्थ की जो हमारी क्रस्ट है वो बहुत सारी किससे मिलके बनी हुई है, रॉक से। उसके बाद एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर एंड मेक्स अप, बहुत सारे इसमें बने हुए हैं। अर्थ की क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, यानी एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ इज क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी नेचुरल मासेस से मिलके बना हुआ, खनिजों से मिलके बना हुआ जो बना होता है अर्थ का क्रस्ट, उसे ही हम क्या कहते हैं, रॉक। रॉक्स कैन बी, रॉक चट्टान होता है बेटा, रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, रॉक्स डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर में हो सकता है। ओके, तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, 3 मेजर टाइप्स में। फर्स्ट है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो आग्नेय चट्टान, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, 3 है। उसके बाद बेटा क्या देखते हैं, देखिए, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान, 3 हुआ। अब इसमें अवसादी, सेडिमेंट्री में अवसादी होता है, तो कैसे देखते हैं। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टेन मैग्मा यानी ज्वालामुखी वाला जो मैग्मा होता है बेटा वो एक ही होता है, तो जब कूल होता है तो इट बिकम्स सॉलिड, तो ये क्या बन जाता है, सॉलिड, ठोस बन जाता है। यानी जब ज्वालामुखी अंदर से निकलती है पृथ्वी के अंदर से, तो बाद में भी क्या बन जाती है, ठोस सॉलिड हो जाती है, रॉक्स फॉर्म्ड और कॉल। तो यही चट्टान, यही जो सॉलिड है बाद में क्या कहलाती है, इग्नियस चट्टान, रॉक्स। ओके, दे आर आल्सो प्राइमरी रॉक्स, ये क्या है, आल्सो एक प्राइमरी रॉक्स, प्रथम चट्टान। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी इग्नियस रॉक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रोसिव रॉक्स एंड एक्सट्रोसिव रॉक्स। ओके, तो ये भी आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती है, आपने देख लिया। अब देखिए इसमें क्या है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि
क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो, कि लावा कहाँ से आता है? वोल्केनो से आता है, ज्वालामुखी से नीचे से आता है। लावा एक्चुअली में क्या है? फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ इट्स सरफेस, जो अर्थ के अंदर से आता है। एक जलते आग का एक लावा होता है, पिघला हुआ रूप होता है, जो कहाँ पे आता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर से आता है और अर्थ के सरफेस पे। ओके, व्हेन दिस मोल्टेन, जब यह लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब यह कम आता है अर्थ के सरफेस पे, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, और ये जल्दी से क्या होता है? ठंडा होके सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, रॉक्स की बनने की यही वे, यानी यही रॉक्स बनने की जो रूप होता है क्रस्ट आकार, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये कहते हैं, यानी बाहरी ना। तो बाहरी चट्टानें ही होती है जो अचानक चेंज होती है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर, इसका वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेसाल्ट। अब देखिए, अब इसका अर्थ और आगे आप समझेंगे। द डेक्कन प्लेटो इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेटो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से। समटाइम्स कभी कभी मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ के क्रस्ट के इनसाइड में ही कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड और कॉल, तो उसी सॉलिड रॉक्स को क्या कहते हैं? इंट्रोसिव इग्नियस, यानी जो बाहर आता है एक्सट्रोसिव, तो मतलब दो भागों में, एक बाहरी जो ठंडा होता है बाहर में, और जो नीचे अंदर ही ठंडा हो जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फ्रॉम लार्ज ग्रेन्स, सिंस दे, और धीरे धीरे स्लोली लार्ज ग्रेन, यानी बहुत बड़े में क्या होता है? बहुत बड़े एरिया में ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो एक बहुत पपड़ी की तरह ना। फिर देखिए क्या होता है? ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच, इसी एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। ठीक है, जो नीचे होता है ठंडा। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। यही किस में यूज होता है? यानी मसाले में, अनाज के पेस्ट में, जैसे पाउडर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पीस, ये ग्रेनाइट से बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड, रॉक्स क्या होता है? चट्टानें एक दूसरे को टकराती हैं, टूटती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, ये हो गया दीज स्मॉलर पार्टिकल्स, और इसी स्मॉलर पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट। देखिए सेकंड आ गया, तो रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन, यानी रॉक्स जो है वो रोल डाउन में होती हैं, क्रैक होती हैं, टुकड़े में होती हैं, और हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करती हैं, ब्रोकन डाउन, धीरे धीरे वो टुकड़े अवस्थाएं में होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स, इसी स्मॉलर पार्टिकल्स को। ठीक है, तो दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वाइंड, और ये सेडिमेंट्स किससे होती हैं? डिपॉजिट किससे? इन छोटे कणों के। देखिए उसके बाद क्या होता है कि दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय वाइंड या हवा। यह कैसे ट्रांसपोर्टेड होती हैं? यानी यहाँ से वहाँ जाती हैं या डिपॉजिट होती हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मेनी एक्सेट्रा। ठीक है, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। दीज लूज सेडिमेंट्स, ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं, या कंप्रेस्ड वाली दाब वाली, एंड हार्डेंड या कठोर वाली टू फॉर्म लेयर्स, यही चट्टानों की लेयर को बनाती हैं। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री, यानी बलुई चट्टान। तो फॉर एग्जाम्पल में देखिए, सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड स्टोन किससे बनता है? ये ग्रेन्स ऑफ सैंड से मिलके बना होता है सैंड स्टोन। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत से बनाया जाता है। ठीक है, ग्रेन्स में अनाज होता है, लेकिन ग्रेन्स ऑफ सैंड यानी बलुई से बनाया जाता है। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेंट फॉसिल ऑफ प्लांट्स, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? इन चट्टानों में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे। देखिए सेडिमेंट्री क्या है? सेडिमेंट्री जीवाश्म भी आ सकता है, यानी जहाँ सेडिमेंट्री मिलेगा वहाँ ऑयल की भी मिल सकता है। ओके, यानी बलुई मिट्टी।
बलुई चट्टान। तो दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन्स फॉसिल ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे कभी प्लांट्स एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे जीव भी रहा करते थे कभी। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कभी मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं या होते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जैसे अंदर में ही अर्थ के अंदर नीचे ही बीच अर्थ में ही ये हीट या प्रेशर से क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं कभी कभी इग्नियस या सेडिमेंट्री से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट। क्ले किस में बन जाती है, यानी क्ले जो होती है, क्ले किससे बन जाती है, चेंज इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल। मार्बल आप लोग जानते ही हैं, तो क्ले किस में बन जाती है, स्लेट एंड लाइम स्टोन। ठीक है, तो आपने ये देखा। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए इग्नियस लैटिन वर्ड है ये, सेडिमेंट्री देखिए, मेटामॉर्फिक देखिए, ये देख लीजिएगा आप लोग। फॉसिल्स, फॉसिल वही जीवाश्म जो मैंने बताया कि जीवों का, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स इसमें, एंड द एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स और कॉल्ड फॉसिल। इसी को फॉसिल कहते हैं, जो छोटे छोटे जीवों के और प्लांट्स के डेड पार्ट्स बाद में बन जाते हैं। ठीक है, तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। देखिए अब यूज में, तो हार्ड रॉक्स जो होता है उसमें हम किस में यूज करते हैं, रोड बनाने में, घर बनाने में एंड बिल्डिंग्स बनाने में। ओके, ये बनाने में यूज करते हैं हार्ड रॉक्स। यू यूज स्टोन्स, स्टोन्स भी हम मेनी गेम्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 7 स्टोन यानी पिट्ठू, हॉप स्कॉच यानी स्टप, किट 5 स्टोन यानी गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नेबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड छूट गया क्या आप लोगों का, एक पेज देख लेते हैं। नहीं हो गया, तो एक सेकेंड बेटा, 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट। 1 ये हो गया, रॉक्स और मिनरल्स भी हमने आपको बता दिया, सेकेंड पार्ट भी हो गया ये। हाँ ये बताना है ना, ये बताना। देखिए तो यही चल रहा है पेरेंट्स एंड नेबर्स। यहाँ देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे देखिए रेड फोर्ट है, ये सैंडस्टोन से बनाया गया है, रेड सैंड। द ताजमहल है, ये वाइट मार्बल से बनाया गया है। तो यू विल बी सपोर्टेड टू नो द टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये देखिए हमने देख लिया। अब हमने रॉक साइकिल को देखेंगे कि क्या है। Rock changes to another type under certain condition in a cycling manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. यानी कि एक चेंज से दूसरे चेक में रॉक का परिवर्तन होना ही रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा, आपने ऑलरेडी मोल्टेन मैग्मा को देख लिया कैसे चेंज होता है। इट सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक्स, आपने भी देखा कैसे इग्नियस रॉक्स बनता है। दिस इग्नियस रॉक आर ब्रोकन, जब ये टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो ये क्या बनते हैं, सेडिमेंटेड रॉक्स बनते हैं। जब इग्नियस और सेडिमेंटेड रॉक सब्जेक्टेड, जब ये एक साथ या अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, कैसे हीट होते हैं या प्रेशर होते हैं, तो क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। अदर मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो अंदर में ग्रेट हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से मेल्ट डाउन टू फॉर्म क्या बन जाता है, मोल्टेन मैग्मा बन जाता है। यानी एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि मोल्टेन मैग्मा से इग्नियस से सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक से फिर से मैग्मा में। ओके, तो देखिए बेटा ये साइकिलिंग चल रहा है, यही साइकिलिंग है। ठीक है, तो दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। हो गया, देखिए एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। देखिए मैग्मा से इग्नियस से सेडिमेंट से सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर मैग्मा। यहाँ देखिए सब एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, रॉक्स डिफरेंट मिनरल्स मिलकर बने, रॉक्स आर डिफरेंट मिनरल्स मिलकर बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट
केमिकल कंपोजिशन, और इसमें केमिकल कंपोजिशन भी होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स इंसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? समाचार कुछ में, जैसे क्यों? क्योंकि ये फ्यूल होते हैं, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या है? फ्यूल हैं। दे आर आल्सो यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज होते हैं। आयरन, कुछ आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, और मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। तो ओके बेटा, आपका आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसे आप अच्छे से वॉच कर लेना, देख लेना। ओके, थैंक यू।